दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है सूचना सहायक और आईटी के आगामी भर्तियां जो है उनके लिए यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को क्लियर करवा रहा हूँ। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और आज हम जो है यहाँ पर 28वां पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस पेपर के अंतर्गत यहाँ पर 2 पेपर हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण फॉर एड्रेस को बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो IPv4 की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, IPv4 का साइज पूछा गया था पिछली बार में। तो IPv4 का यहां पर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पूछा गया है कि इसके अंदर कितना साइज होता है, तो 32 बिट होता है, आपको ध्यान रखना है, और 4 ऑक्टेट होते हैं। उसको आप डॉट से डेसिमल से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो यहां पर प्रत्येक का कितना होता है, 8। तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर कितने पोर्शन होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, 4 पोर्शन होते हैं। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न आपका, व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो अगर आपको व्यू टैब पर जाना है तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ W का यूज करके आप क्या कर सकते हो, व्यू टैब को विजिट कर सकते हो। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन टैब में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना इत्यादि। तो ये यहाँ पर नहीं होते हैं, इसके अंदर होते हैं। होम टैब के अंदर जो होते हैं, ये जो ज्यादातर यूज होते हैं, क्विक यूज। दूसरा, ऑल्ट के साथ एंटर शॉर्टकट की का उपयोग करके आप एमएस एक्सेल 2010 में किसी विशेष सेल वाले टेक्स्ट में नई लाइन आप एंटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सही है आपका, बिल्कुल ऑल्ट के साथ एंटर करके आप नई लाइन ला सकते हैं। तीसरा, एमएस एक्सेल 2010 में Ctrl+R का उपयोग शीट में वर्कशीट को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहां पर आपका इसके अंदर गलत है। एमएस एक्सेल 2010 में Ctrl+H से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल यहां पर सही है ये। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका इसके अंदर नहीं है। अगला, चौथा, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। ये सवाल ऑलरेडी मैं आपको 2 पेपर के अंदर क्लियर करवा चुका हूं। 32,767, ठीक है, 32,767 जो यहां पर कैरेक्टर है, आप यहां पर एक वर्कशीट के अंदर जो सेल होता है उसमें आप डाल सकते हैं 32,767 कैरेक्टर। पांचवा सवाल है, एक वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर इसे पब्लिश किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपका वेबसाइट। क्या होगा भाई, यहाँ पर वेबसाइट जो होता है, वेब पेजों का कलेक्शन होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। और सामान्य वेब पेज के लिए आपको पता हो HTML जो एक बेसिक लैंग्वेज होती है उसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इससे पहले अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी लाइक कर दीजिएगा। 6वां प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को एनेबल करने के रेफरेंस में कौन सा कथन यहां पर विकल्प सही है। अगर आपको वर्कशीट में एडिट मोड को एनेबल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है यहां पर फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन में जाने के बाद आपको एडवांस और वहां पर एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वहां पर आपको अलाउ करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें चेक बॉक्स को ऑन करना है। अगला 7वां प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो अगर आपको बाईं ओर यानी इस साइड का अगर आपको कैरेक्टर हटाना है तो उसके लिए आप यहां पर बैक स्पेस का यूज करेंगे। दाईं ओर की बात करते हैं तो आप डिलीट का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ डिलीट। अगला, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है। यानी जो मेल आपने आधा टाइप किया है ना, अभी वो पूरा नहीं हो, जिसको नहीं भेजना है आपको, तो उसको यहां पर जो है ड्राफ्ट में स्टोर किया जाता है। ध्यान रखिए, जो स्पैम होते हैं वो स्पैम में आ जाते हैं, जो भेजे गए वो सेंट में, और जो ट्रेस है वो डिलीट हुए बताते हैं। 9वां, आज जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। यह चीज भी मैंने आपको कई बार बताई है कि जहां से हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं रेंज को, वहां से उसकी रेंज जो है वो काउंट होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो है ये B3 जो है सबसे स्टार्टिंग वाली सेल मानी जाएगी। और ऐसा ही सीन आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो ये 3 सेल आपने मर्ज किए, ये आपका B, ठीक है, ये C और ये D, ये रो नंबर मान लो 4 है। तो यहां पर इस पूरे सेल को अगर आपने मर्ज एंड सेंटर कर दिया मान लो इसको, तो इसका एड्रेस B4 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला 10वां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए होता है। तो डेटा को किसी विशेष क्रम में डालना है तो उसके लिए किसका यूज होता है भाई, सॉर्ट का यूज होता है। किसका, सॉर्ट का यूज किया जाता है। तो ये थे आपके यहां पर फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अभी तक के जो प्रश्न आप सभी को कैसे लगे हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर की ओर।
तो देखिए यहाँ पर दूसरे पेपर का पहला सवाल आप सभी के लिए है। जब आप MS Excel 2010 में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर में क्या दिखाई देता है? टाइटल बार होता है। क्या होता है भाई? टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, और नीचे क्या होता है? आपका स्टेटस बार होता है। दूसरा सवाल देखिए, आपका ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या है? तो ईमेल एड्रेस के अंतर्गत पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में होता है क्या? यूजर नेम। क्या होता है भाई? यूजर नेम होता है। तीसरा सवाल देखिए, MS Excel 2010 में FX जो बटन होता है ये किस ऑपरेशन को निरूपित करता है? तो FX का मतलब होता है कि आप इंसर्ट को क्या कर सकते हो भाई? फंक्शन जो इंसर्ट जो होते हैं उसको फंक्शन को जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। चौथा सवाल आप सभी के सामने है स्क्रीन के ऊपर, MS Excel 2010 में निम्नलिखित इस व्यंजक का परिणाम क्या होगा? तो इस परिणाम का इसका जो यहाँ पर 8/8 यहाँ पर 8 की पावर 2 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई 16 से किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर क्या? 2। एक ABS फंक्शन के बारे में भी आपको एक्सेल का सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर अगर इस ABS की इसके अंदर वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर डालो -19 डाल दी तो उसका आउटपुट आएगा पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव जो साइंस होते हैं उनको हटाकर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न कर देता है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके साथ एक TCP का भी पूछा जाता है, तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। 6वां प्रश्न है, MS Excel 2010 में वर्कबुक में पहली सीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। MS Excel 2010 जो है उसमें वर्कशीट की जो पहली जो डिफॉल्ट फाइल होती है उसका नेम क्या होता है? तो उसका वो आंसर होगा यहाँ पर आपका शीट 1। क्या होता है? शीट 1। फिर आप उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल 7वां है आपके लिए, HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। HTML को डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा, तो यहां पर डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने की बात तो यहां पर हो ही नहीं सकती है। अगला, सभी HTML डॉक्यूमेंट प्रकार डिक्लेरेशन यहां पर शुरू किए जा सकते हैं। बिल्कुल, HTML के पेजों के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों सही है, बाकी ये ऊपर वाला गलत है। अगला 8वां सवाल है, MS Word 2010 में स्टाइलस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टाइलस केवल एक परिभाषा है जो यहां बताता है कि टेक्स्ट को कैसा दिखाना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, स्टाइलस पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक फॉर्मेटिंग संशोधन की भी सुविधा देता है, ये भी सही है। तो दोनों पॉइंट यहां पर सही होते हैं इसके अंदर। 9वां सवाल है, MS Word 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पेज ओरिएंटेशन है? तो लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, बिल्कुल सही है। यहां पर दोनों के दोनों ऑप्शन यहां पर सही होते हैं। और लास्ट 10वां सवाल देखिए, जब आप MS Excel वर्कशीट 2010 वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं तो F2 की का यूज करने से क्या होता है? तो F2 हमेशा ध्यान रखिएगा आपका यहां पर क्या करती है? एडिटिंग मोड में बदल जाती है, जिससे इसके कंटेंट के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। और ये रीनेम के लिए भी आपको पता है यूज होती है, आपके नॉर्मली जनरल शॉर्टकट कीज के अंदर भी बताया जाता है आपको। तो ये यहाँ पर हमने 2 पेपर के इंपॉर्टेंट यहाँ पर 20 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। आपको ये आज का वीडियो सीरीज कैसा लगा है? अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।